हेलो फ्रेंड्स। मेरा आज का लेक्चर उन लोगों के लिए है जो मार्केट में या तो बिल्कुल नए हैं या फिर काफ़ी समय से मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन वो लॉस खा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक आपसे बात शेयर करनी चाहता हूँ कि मार्केट में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं वो सिर्फ मार्केट में अट्रैक्ट होके आते हैं, वो नॉलेज के साथ नहीं आते। अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा या टीवी चैनल पे सुना कि भाई टाटा मोटर का शेयर एक दिन में 10% बढ़ गया, बीपीसीएल का शेयर 2 दिन में 20% बढ़ गया, ये स्टॉक 6 महीने में डबल हो गया, ये स्टॉक एक साल में 3 गुना हो गया। तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन विदाउट नॉलेज जब भी आप मार्केट में आओगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। बाय चांस आपको कभी कभार प्रॉफिट अगर हो भी जाएगा तो वो आपका वहीं पे चला जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली आप लॉस खा के ही निकलोगे। सो दोस्तों, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हो, तो प्रॉफिट होने का आपको कभी भी कोई चांस नहीं रहेगा। दोस्तों, आपने अपने शहर में या अपने गांव में छोटे छोटे तालाब देखे होंगे या छोटी छोटी नहरें देखी होंगी, जहाँ पे बच्चे बच्चे दूर से भाग के आते हैं और उस नदी या तालाब में कूद जाते हैं और बड़े आराम से स्विमिंग करते हुए बाहर आ जाते हैं। और ये प्रोसेस वो बार बार रिपीट करते हैं, बार बार कूदते हैं और बार बार स्विमिंग करते हुए एंजॉय करते हुए बाहर आते हैं। ये सब कुछ देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम वो कर पाएंगे? क्या हम कूद के बाहर निकल जाएंगे? हाँ, अगर मुझे स्विमिंग आती है तो फिर तो मैं बिल्कुल कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे स्विमिंग नहीं करनी आती और मैंने रिस्क ले लिया, तो बाय चांस तो मैं एक दो बार बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन हर बार मैं बाहर नहीं निकल सकूँगा। तो वो बच्चे जो उस नदियाँ तालाब में डाइव कर रहे हैं, वहाँ पे नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, वो नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो शेयर मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक 10% बढ़ गया, ये 20% बढ़ गया, ये स्टॉक उसी का बढ़ेगा जिसको मार्केट की नॉलेज है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास स्टडी है, जिसके पास रिसर्च है। ये नहीं कि आपने आज मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलवाया, इन्वेस्टमेंट की और आपका स्टॉक 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 6 महीने पैसे डबल हो गए। बाई चांस अगर ये डबल हो भी जाते हैं, स्टॉक बढ़ भी जाते हैं आपके, तो विदाउट नॉलेज आप किसी न किसी स्टॉक में पक्का लॉस बुक करोगे। तो दोस्तों, जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली 4 कारण होते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए नुकसान का कारण बनते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो ट्रेडर है। उसमें सबसे पहला कारण है चार्ट्स। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और आप किसी भी शेयर के चार्ट को देख के, डेली चार्ट को देख के इंट्राडे कर रहे हो, तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। आप जितना मर्जी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, जितना मर्जी स्टडी कर लो, अगर आप जस्ट इंट्राडे सिर्फ एक चार्ट को देख के कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। आपको शायद ये मेरी बात कुछ अच्छी ना लगे, क्योंकि मोस्टली लोग चार्ट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन ये सच है, कभी भी आप चार्ट को देख के पैसे नहीं कमा सकते। और चार्ट के बारे में मैं कंप्लीट जो नॉलेज है वो अपने अगले लेक्चर में दूंगा। और दूसरा कारण जो शेयर मार्केट में लॉस का होता है वो होता है क्वार्टरली रिजल्ट। अब हर इन्वेस्टर जब रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तब हैवी क्वांटिटी में इंट्राडे बाय या सेल करके प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। अब होता क्या है, कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, आपने बहुत ज़्यादा शेयर बाय कर लिए, लेकिन वो स्टॉक गिर गया। किसी कंपनी के बड़े बुरे रिजल्ट आए, आपने उसको शॉर्ट सेल कर दिया, लेकिन वो स्टॉक ऊपर चला गया और आपको नुकसान हो गया, और नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो आप मार्केट में ये कह के निकल जाओगे, भाई मार्केट तो तुक्के वाली ही है, रिजल्ट अच्छा आया स्टॉक नीचे गिर गया, रिजल्ट बुरा आया स्टॉक ऊपर चला गया। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे मार्केट की गलती नहीं है, आपको रिजल्ट को स्टडी करना ही नहीं आता। आपको पता ही नहीं कि रिजल्ट को स्टडी कैसे करना है, किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा वो ऊपर ही जाएगा। तो ये टॉपिक भी मैं चार्ट्स के साथ अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। जो तीसरा कारण है वो है स्टॉक टिप्स। दोस्तों, अगर आप किसी से टिप लेके
इंट्राडे या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। पहली तो बात ये है कि आपको टेलीग्राम चैनल्स में या अलग अलग सोर्सेज से टिप देने वाले बहुत मिल जाएंगे और फ्री में टिप देते हैं। तो दोस्तों, कौन किसी को फ्री में पैसे बना के देगा? ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कभी भी ज़िंदगी में से किसी किसी से भी टिप मत लेना। अगर कोई भी आपने ट्रेडिंग करनी है तो पहले उसके बारे में सीखो, स्टडी करो, रिसर्च करो, फिर शेयरों को बाय करो। किसी के भरोसे अपनी वेल्थ को इन्वेस्टमेंट में मत जाओ। जो चौथा कारण होता है मार्केट में लॉस का, वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। विदाउट नॉलेज फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना सुइसाइड करने के बराबर है। तो दोस्तों, अगर आपकी इंट्राडे में मास्टरी नहीं है तो कभी भी F&O की तरफ मत जाना। तो बेसिकली ये चार चीज़ें हैं: चार्ट्स, रिजल्ट, स्टॉक टिप्स और F&O, जो हमारे लॉस का कारण बनते हैं। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि मार्केट में लॉस क्यों होता है और उसके कारण क्या होते हैं। तो वो चारों कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन चार कारणों को अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में, तो मेरा नेक्स्ट 2 लेक्चर मत मिस करना। नेक्स्ट 2 लेक्चर में इन ये चार के चार मैं जो कारण हैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, और वाकई आपकी ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में आपको बड़ा फ़र्क लगेगा और आपको ये भी एहसास हो जाएगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप इन चारों में से किसी एक को भी फॉलो कर रहे हो तो। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो मेरे नेक्स्ट 2 लेक्चर की प्लीज़ वेट करो, जो मैं 2-4 दिन में आपके लिए लेके आऊँगा। उनको मिस मत करना। सो टिल देन, गुड बाय।